वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें खर्च के लिए क्या चाहिए? वीरवर ने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। यह सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने उत्तर दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा और भी हैरान हुआ, आखिर 4 लोगों को इतने धन की क्या जरूरत? फिर भी उसने वीरवर की बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर लाता। उसमें से आधा वह ब्राह्मणों को दान कर देता, बाकी आधे को 2 भागों में बांटता। एक हिस्सा मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे हिस्से से भोजन बनवाता। पहले गरीबों को खिलाता, फिर जो बचता वह अपने स्त्री बच्चों को देता और अंत में स्वयं खाता। काम उसका यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राज तख्त की चौकीदारी करता। राजा को जब भी रात में जरूरत पड़ती वह तुरंत हाजिर हो जाता। एक बार आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने वीरवर को बुलाया। वीरवर तुरंत पहुंच गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है और क्यों। वीरवर तुरंत मरघट की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा, सिर से पांव तक गहनों से लदी एक स्त्री कभी नाचती है, कभी कूदती है, फिर सिर पीट पीट कर रोती है, पर उसकी आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं निकल रही थी। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उस स्त्री ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं इसीलिए रो रही हूँ कि राजा विक्रम के घर में अब खोटे काम होने लगे हैं। इस कारण वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। वीरवर ने चिंतित होकर पूछा, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ उपाय है। यहाँ से पूरब में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी को अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो ये विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 वर्षों तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सारी बात बताई। स्त्री ने तुरंत बेटे को जगाया और बेटी भी जाग पड़ी। जब बेटे ने सारी बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर देवी को चढ़ा दें। एक तो यह आपकी आज्ञा है, दूसरा यह स्वामी का काम है और तीसरा यह देह यदि देवी के लिए अर्पित हो तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आप देर न करें, तुरंत चलें। वीरवर ने पत्नी की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है? स्त्री ने शांत स्वर में कहा, स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है। अंततः चारों जन देवी के मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की आयु 100 वर्ष हो। इतना कहकर उसने इतनी जोर से खड्ग चलाया कि बेटे का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खड्ग उठाया और अपने सिर को काट डाला। बेटा बेटी दोनों चले गए तो दुखी माँ ने भी उसी राह को अपनाया और अपने गले पर खड्ग चला दिया। अब वीरवर ने सोचा, जब घर में कोई नहीं बचा तो मैं ही किसके लिए जीवित रहूं। यह सोचकर उसने भी अपना सिर काट डाला। जब राजा को यह समाचार मिला तो वह भागा हुआ वहां पहुंचा। 4 प्राणों की बलि देखकर वह अत्यंत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, ऐसे राज्य पर धिक्कार है। यह राज्य किस काम का? यह सोचकर उसने भी तलवार उठा ली और जैसे ही वह अपना सिर काटने को हुआ, देवी प्रकट हो गई और उसके हाथ को रोक लिया। देवी बोली, राजन, मैं तुम्हारे साहस और त्याग से प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगोगे मैं वह अवश्य दूंगी। राजा ने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके इन 4 को फिर से जीवित कर दीजिए। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को जीवन दान दे दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ इन सब में सबसे बड़ा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसीलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना उसका धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का स्वयं अपने जीवन और राज्य का त्याग करने को तैयार हो जाना यह बहुत ही बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल फिर से गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। बेचारा राजा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, उसे फिर पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद लिया। तब बेताल ने चौथी कहानी सुनाई।